न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पेरिस में बेस्टिल डे परेड की शुरुआत, पीएम मोदी और भारत की तीनों सेनाओं का दल भी शामिल। जी हां, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल डे परेड की शुरुआत हो चुकी है। बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। फ्रांस की नेशनल परेड डे में पीएम मोदी मौजूद है। बेस्टिल डे में भारत की तीनों सेनाओं का दल भी शामिल है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों परेड की सलामी ले रहे हैं। 100 साल के इतिहास में पहली बार पंजाब रेजिमेंट की सेना भी इस परेड में शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने से पहले फ्रांस के कई गणमान्य हस्तियों से मुलाकात की। बेस्टिल डे परेड से पहले पेरिस की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था की चाकर-चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बलों वाहनों की एक बड़ी कतार लगी हुई है। बता दें कि बेस्टिल डे परेड के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। आतंकवादी विरोधी, साइबर सुरक्षा, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर विस्तार में दोनों राष्ट्रपति के बीच बातचीत की जाएगी। यूएई के दौरे पर पीएम मोदी अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से की मुलाकात। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद शनिवार यानी 15 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंच गए हैं। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। जी हां, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सफल यात्रा के बाद फ्रांस से विदाई ली। इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा से जुड़ी खास बात है। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा के दौरान पीएम मोदी शीर्ष नेतृत्व के साथ खासतौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान दोनों राजनीतिक साझेदारी देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौतों को लेकर हुई प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे। अगले महीने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की होगी मुलाकात। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे दोनों नेता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देश के प्रमुख जोहान्सबर्ग में उपस्थित रहेंगे। जी हां, इस साल ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22-24 अगस्त को हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के जाने की पुष्टि कर दी है। क्रेमलिन ने भी रूसी राष्ट्रपति के वहां जाने पर हामी भर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। पुतिन ने उन्हें वैगनर आर्मी के बगावत के बारे में एवं उसे निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपना समर्थन जताया था। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए निर्णायक हो सकती है मोदी पुतिन की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की संभावनाओं पर जब प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति से पूछा तो पुतिन ने जवाब में कहा था कि यूक्रेन शांति प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसके बाद एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से वैश्विक शांति के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की थी। दक्षिण अफ्रीका में मोदी पुतिन की मुलाकात में इस युद्ध के खत्म हो को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। पिछले साल जब एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए दोनों नेता समरकंद गए तब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं, युद्ध के दौरान दोनों नेता लगातार संपर्क में है और राष्ट्रपति पुतिन युद्ध की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी से अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।